Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. यस विनायक, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? सर टपल तक हो चुका था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर टपल तक हो चुका था। ओके, तो आज मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेट एंड डिक्शनरी। लिस्ट एंड टपल। ओके, मैं आज एक चीज आपको और भी बताता हूँ। जैसे देखो, बहुत सारे बच्चे ने बोला था कि सर वो फाइल भेज दीजिएगा, है ना, वो जो मैंने जिसमें बताया था गूगल कॉलेब का वो। बट बच्चों में क्या है, यदि मैं फाइल भेजूँ तो बहुत सारे बैचेस हैं, इवन बहुत सारे बैचेस में, हर बैचेस में 100+ बच्चे हैं। वो सब सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें सर अलाउ कीजिए एक्सेस करने के लिए, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। यस और नो? और सारे बच्चे का 1 बाय 1। तो इसका उपाय मैं बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करके उस फाइल को भेजेंगे। और यदि मान लो किसी के पास आ गया तो उसको फिर वो वापस कॉलेज में कैसे लोड करेगा, अपलोड करेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो जस्ट 1 मिनट बच्चों, और भी बच्चे ज्वाइन हुए सब। जस्ट मिनट बच्चों, और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। यस बच्चों, ये बताइए कि जैसे पाइथन अभी चल रहा है, तो पाइथन में मैंने बताया था आपको, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ सेट के बाद डिक्शनरी बताऊंगा। क्या उसके अलावा मैं सीधा और भी कोई टॉपिक आपको लगता है डाउट है तो बताइएगा बेसिक्स में, नहीं तो फिर मैं इसके बाद ये दोनों टॉपिक के बाद मैं सीधा मूव करूंगा मशीन लर्निंग पे। और मशीन लर्निंग के बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैं थोड़ा सा आपको नंपाई और पांडा बताऊंगा। ठीक है? यस सर, डायरेक्टली मूव करिए सर। बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं, इससे बेटर हो। सर लिमिटेड टाइम भी हम लोगों के पास है, तो ज्यादा समय अगर उस पर देंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो नया है सर। तो पाइथन आई होप कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में भी Yes, और सब। ठीक है ना? तो बट मेरा पर्पस ये था कि ये दोनों टॉपिक बताना। Python तो जैसे तो ये दोनों टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो मैंने एडवांस बताए, क्योंकि इसका यूज हम करने वाले हैं इसीलिए। ठीक है? और यूज करने वाले तो बस थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट, इवन मैंने अब डिटेल से बताया कैसे और भी तरीके से हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, टेबल को यूज कर सकते हैं, इसीलिए मेरा पर्पस था। ठीक है? सो जस्ट 1 सर चलिए मैं कुछ पूछ लेता हूँ तब तक। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है? विनायक आप नहीं, आपके अलावा सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है? जिनको पता है वो सारे बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं, जिन लोगों को पता है प्लीज म्यूट कर लीजिए सारे बच्चे। जस्ट 1 मिनट, मैं सबको म्यूट ही कर देता हूँ, बेटर होगा। कैसे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जस्ट 1 मिनट। यस, तो और सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे। यस, बीएससी आई टी 16 को मैं पहले बोलूंगा कि वो बहुत हर क्लास पर टाइम पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए आई होप कि उसने समझा होगा इस चीज को। क्या यस सर? बताइए, व्हाट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल? सर म्यूटेबल जो होता है वो जो चेंज हो सके, और इम्यूटेबल जो कि चेंज ना हो। म्यूट कर लीजिए। जिसको हम यस, रोल नंबर 23 तनु करने का की आवाज बहुत नहीं आ रही। यस तनु, ये तो सर बोल रहा है ना, म्यूटेबल मींस सर उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बताइए एग्जांपल के साथ बताइए कि म्यूटेबल मतलब चेंज कैसे, चेंज का मतलब क्या है, चेंज करना मतलब क्या है, ये सारा डिटेल से बताएंगे ना। क्योंकि देखो जब इंटरव्यू होगा ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। म्यूटेबल है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब क्या, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे। और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों ने जो फेस किया होगा उसको आइडिया हो गया होगा, है ना। जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप आपने सुना ही होगा क्लासेस में, आपने किया भी होगा, फिर भी आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है?
तो वैसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लगता है आप लोग सर की अलग से आप लोग लगता हो कि अलग से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हमसे पूछा जाएगा प्रिपेयर, कुछ भी नहीं। जो आप पढ़ रहे हो ना क्लासेस में, वही चीजें वहां पे पूछिए। बट कॉन्शियस नहीं होते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है वहां पे। चलिए रोल नंबर 16। Yes, sir. Sir, immutable where we cannot change. But I'm audible, sir. यस यस यू आर ऑडिबल। ये तो Sir, the top. कौन सा चेंज कर सकते हैं? चेंज मतलब क्या चेंज कर सकते हैं? म्यूटेबल मतलब क्या म्यूटेबल है, ये बताइए। Yes, sir. In tuple, sir, we cannot change. But in the case of list, dictionary, and the set, we can change व्हाट वी the कैन values, चेंज the इंडेक्स values or the element. strings. Yes, sir, elements. यस मतलब अच्छा, इंडेक्सिंग क्या दोनों में होता है? ऑर्डरिंग, ऑर्डर लिस्ट, sir. ऑर्डर होता है दोनों, लिस्ट और Yes, sir. टपल, या फिर दोनों में से कोई एक ऑर्डर होता है, या कौन सा होता है ये बताइए। Both are ordered. ऑर्डर का मतलब क्या आप नहीं बताएंगे, मैं जिससे पूछता हूँ वही बताएंगे। मैं जिसका नाम लेता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए कोमल। वेरी गुड, यस। अभी देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैमरा ऑन रखे हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ कैमरा ऑन कर लीजिए। हैंड रेज किया एटलीस्ट तो क्या। यस देवाशीष, क्या नाम है? रोल नंबर 11। यस सर। कैमरा ऑन करो पहले, कैमरा ऑन करो तब मैं अलाउ करूंगा। यस चलिए। सर आवाज सही से नहीं आ रही देवाशीष। हेलो सर। हाँ बताइए, अब आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। सर कैमरा इसलिए ऑन कर रहे थे सर, लाइट कटा हुआ है सर। नहीं कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन रखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। चलो सर लिस्ट जो है ना सर, लिस्ट सर वो आ जाता है, वैल्यू आ जाता है। और सर टपल है सर इम्यूटेबल से। और कोई? चलो अब विनायक आप बताइए, आप म्यूट कर लीजिए अभी देवाशीष। चलिए ओके सर। यस यस सर, इसका मतलब कोई लिस्ट बता है सर कि आपके आप म्यूट करके फिर से म्यूट कीजिए। यस यस विनायक, अभी आ रहा है सर आवाज? बिल्कुल अब आ रही है। सर बोल रहे हैं कि लिस्ट जो होता है सर वो म्यूटेबल है, और लिस्ट कैन इंडेक्स तो चेंज तो सकते हैं। कोई थिंक में सर ये पॉसिबल नहीं होता है सर। ठीक है, यस रोल नंबर 19। यस रोल नंबर 19 यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूटेड हैं ऑलरेडी। यस सर। रमेश बताइए। म्यूटेबल सर होता है, म्यूटेबल लिस्ट वो होता है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है सर, जिसमें कि हम चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब म्यूटेबल होता है क्या सर? अनऑर्डर्ड का मतलब म्यूटेबल होता है? अच्छा ये बताओ मुझे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम सर उसमें वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं सर। ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर लिस्ट में। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना? अब बोलिए आप। अब अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। आप देखिए समझिए, पहले मैंने बात की अभी म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब कुछ चीजें ध्यान रखिए। पहली बात, ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर्ड होगा है ना? तो मतलब जो ही नहीं कि ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड है मतलब इंडेक्सिंग है, समझिए यहाँ पे। ऑर्डर्ड है मतलब इंडेक्सिंग है, और इंडेक्सिंग है तो हम बाद में इंडेक्स की हेल्प से किसी पार्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर वैल्यू को, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। ठीक है बच्चों? सो चेंजेबल कह सकते हैं, दैट इज मेक्स द लिस्ट म्यूटेबल। तो टपल में भी वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, तो वो इम्यूटेबल है। लेकिन इंडेक्सिंग उसमें भी होता है, इंडेक्सिंग उसमें भी है, तो हम यदि वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो कहलाएगा म्यूटेबल, नहीं कर सकते तो इम्यूटेबल। अब बच्चों हम बात करें
इस पे मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों को, सेट और डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेट और डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी, इससे भी पहले आपको ये समझना होगा डिफरेंसेस कि लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं सिंपल सी बात, मैं सिंपल पूछूं, आपको मान लो कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बट मैं सिंपली आपके पास सामने लिस्ट भी रख दूं, मैं एक टपल रख दूं, मैं एक सेट रख दूं, मैं एक डिक्शनरी रख दूं, तो आप कैसे पहचानोगे कि उसमें से कौन सा लिस्ट है, कौन सा टपल है, कौन सा सेट है और कौन सा ये? तो सिंपल सी बात है, आपने ब्रैकेट का नाम सुना होगा, ब्रेसेस का नाम सुना होगा, यस सुनो, आपने इवन पैरेंथेसिस का नाम सुना होगा, जिसको आप लोग, बहुत सारे लोग अभी जैसे बिग ब्रैकेट कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, बट यहाँ पे एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इफ यू से लाइक दिस, तो माना जाता है कि आपको उतना नॉलेज नहीं है। तो जनरली हमेशा याद रखिए, जो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं उसको हम ब्रैकेट ही बोलते हैं, ठीक है, और जो कर्ली ब्रेसेस को आप बोलते हो, कर्ली ब्रेसेस, वो खुद ब्रेसेस ही है ना, और जो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स को कहते हैं वो पैरेंथेसिस होता है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात कि जो हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिस्ट है, जो पैरेंथेसिस से करते हैं वो टपल है, और जो ब्रेसेस से करते हैं वो आपका क्या होता है, सेट होता है। और डिक्शनरी और सेट दोनों को हम ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिर भी कुछ डिफरेंसेस है जो मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सेट के बारे में आपने मैथमेटिक्स में भी सेट पढ़ा होगा, क्या होता है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन विथ नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। बेसिकली सिंपल सी बात, पहली बात, ये एक एडवांस डेटा टाइप है। इट मीन्स दैट हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। एडवांस डेटा टाइप का यही फायदा है कि हम मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, सिंगल नेम से स्टोर कर सकते हैं। बट ये क्या है, अनऑर्डर्ड है और नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। मतलब जैसे लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट आप रख सकते हो, बट यहाँ पे आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। आप रख भी दोगे तो वो खुद ही क्या करता है, उसको जब शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा तो उसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए सपोर्ट्स, अब देखिए मैंने तो अनऑर्डर्ड बोला, इसका मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग की कंसेप्ट नहीं है, इंडेक्सिंग की कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो कुछ चीजें हैं समझिए यहाँ पे, जैसे इट सपोर्ट्स नहीं है तो क्या होगा, मेंबरशिप टेस्टिंग। मान लो आपको यदि लिस्ट है, टपल है, तो आप उसमें इंडेक्सिंग करके आप सर्च कर सकते हो कोई एलिमेंट है या नहीं है उसमें, या मेंबरशिप ऑपरेटर के हेल्प से कर सकते हो। बट यहाँ पे तो इंडेक्सिंग है नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी एलिमेंट उस सेट के अंदर है या नहीं है? तो उसके लिए हम मेंबरशिप टेस्टिंग करते हैं। मेंबरशिप टेस्टिंग का मतलब ये है बच्चों कि इन ऑपरेटर आपने सुना होगा और नॉट इन ऑपरेटर सुना होगा। तो हम चेक करेंगे कि एलिमेंट इन और सेट का नाम देंगे, तो यदि होगा प्रेजेंट तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट, ये खुद ही क्या करता है, जैसा कि आपने मैथमेटिक्स, जैसे यहाँ भी हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यूनियन, इंटरेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते थोड़ा, हमारे पास लिस्ट है, डुप्लीकेट वैल्यूज पेयर, किसी भी दूसरे टाइप के एलिमेंट को आपको सेट में बनाना यूज किया था, जैसे हमने टपल फंक्शन। इस फ्रूट में क्या होगा, लिस्ट, क्या जो लिस्ट सिंगल हो गया ना, वो क्या मिलेगा, सेट में। क्या करना, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट करेंगे, इस ऑपरेटर ये प्रेजेंट है तो नहीं है सेट में। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सेट है तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे कर सकते हैं। जैसे देखो ये सेट है ना, जैसे देखो ये स्ट्रिंग है सीटी की, जो कॉमन करेंगे, देखो सेट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने ए में है, सेट डिफरेंस का मतलब ये बी, दैट इज कॉल्ड सेट डिफरेंस। ए करो तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो वैसे कौन कौन से बी में नहीं है, उसको है जो बी में नहीं है, सेट डिफरेंस हो गया। जब आप बिट वाइज के लिए यूज करते हो आईडी, बट यहाँ पे सिंबल का यूज है ना, इस तरह से यूज करते हैं, एंड यूज करते के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस। सर एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए इसको। यस विनायक सर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सर। बिल्कुल, मतलब पहले ए और बी का सेट डिफरेंस निकालेंगे और फिर बी और ए का सेट डिफरेंस निकालेंगे, दोनों जो सेट मिलेगा उसको यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग देखिएगा, विजिबल है आपको सेट? तो देखिए जैसे ये बताइए हमारे पास क्या है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट या किसी सेम एलिमेंट प्रोग्रामिंग में। मैं इसको रन पहले हेलो किटी
बेसिकली वही सारे एलिमेंट्स आ गए, दिया था वो पहले। आर हमने सिंपली आर करके कुछ डिफरेंस आप आर किया तो सिंपली। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, वो सर यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन क्या कर रहा है सर? ये फॉर्मेट फंक्शन आपने सुना होगा, बेसिकली क्यों यूज करते हैं इसको। बेसिकली ये पर्पस है कि जैसे आपने कभी याद है सी प्रोग्रामिंग यूज किया होगा आपने। यस सर। सी प्रोग्रामिंग में मान लो आपको जैसे लिखना होता है सम ऑफ a प्लस b, ऐसा लिखना होता है ना। तो आप क्या करते हो बेसिकली, सर सम ऑफ %d एंड %d। सेम यहाँ भी फीचर हमारे पास कि मान लो हमें यहाँ पे सेट द सेट आर व्हेन प्रिंटेड, और यहाँ पे हम सेट का वैल्यू प्रिंट करना, तो Yes, यहाँ पे तो यहाँ का लेंथ प्रिंट हो, पैरामीटर होगा ना, इसका आर्गुमेंट होगा, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। एज यू कैन सी आपका आर का वैल्यू मतलब सर जो आप क्वेश्चन पूछे थे ना सर, वो आस्की वैल्यू के आधार पर अरेंज किया गया सर? बिल्कुल हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर आस्की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल पहले आ ही है, कैपिटल पहले आ। चलिए आगे मूव करते हैं। यस सर इसमें हम लोग कॉलम कैसे ऐड करेंगे? मतलब अगर हम लोग को एक न्यू रो ऐड करना है, उसमें हम लोग कुछ दूसरा प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे सर? आपकी आवाज सब बहुत ज्यादा नॉइजेस है आ रही है, ईयरफोन कारण या में भी हो सकता है। हाँ बताइए फिर से। सर अब क्लियर है सर? हाँ आप क्लियर बताइए। सर जैसे कि इसमें हम लोग कॉलम ऐड करना चाहते हैं ना, मतलब कोई दूसरा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो सर वैसे मतलब कैसे करेंगे इसमें? आप एक काम मुझे टाइप कर लीजिए, जब आप बोलते कभी बीच में जो है ना बहुत टाइप मैसेज टाइप कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए आप टाइप कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक क्लियर नहीं है। अब देखिए हम चेक करेंगे क्या ऑर्डरिंग, तो देखिए ऑर्डरिंग चेक मैं पहले इसको टपल करता हूँ TU। जब मैं टपल लिखा यूज किया यहाँ पे R1 I का वैल्यू, यहाँ पे कोई इसमें सारे वैल्यू को प्रिंट कर दिया टपल में। सेट लिखूंगा ना तो यू विल गेट एरर। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? एरर है, इंडेक्सिंग इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये होता है इसीलिए इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। बट यू विल थिंक दैट सर इफ इट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट देन हाउ वी विल एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, है ना। आप सोचोगे ना कि जब अनऑर्डर्ड है हमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो आप सिंपल R1 एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो जब E इन आएगा फिर तीसरा एलिमेंट आएगा, क्लियर है? मतलब ऑर्डर्ड तो नहीं है, इसीलिए मैंने बताया था आपको सेट इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। चलिए देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, चेक करना हमें। तो देखो ये है एक टपल है, और ये है देखिए इंटीजर है, प्लॉट है, स्ट्रिंग है, टाइप एलिमेंट्स है, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेट। तो इस टपल पे हमने वैल्यू आर में स्टोर होंगे। आपको क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक में मल्टीपल वैल्यूज है, डिफरेंट 3.14 1 2 इंटीजर। बट एक चीज गौर से देखिए, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन गौर से देखिए मैंने जो बोला था, गौर से देखिए इस टपल में क्या था, 1 2 3 स्ट्रिंग वाला 2 टाइप्स था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन बताया था। यस विनायक, यस विनायक। सर उसके पहले वाला एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया ना सर, प्रिंट, और उसके अंदर भी प्रिंट आर था ना इससे पहले। हटा देता हूँ, गलती से हो गया होगा इसीलिए, ठीक है। कि प्रिंट फंक्शन को हम फिर से प्रिंटफ के अंदर डाल देंगे, प्रिंट के अंदर डालेंगे ना, तो प्रिंट कुछ तो रिटर्न करता नहीं हमें, तो वो क्या रिटर्न करेगा ना, ठीक है। कर सकते हैं वो, देखिए लाइक लिस्ट की तरह, टपल की तरह। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए बच्चों, LWD क्या हमारे पास एक लिस्ट है, और मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते। इसका इसके एलिमेंट्स को x मॉडुलो डिवीजन 2, जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और उसका जो लिस्ट में स्टोर करें, यही पर्पस है हमारा। तो बेसिकली होगा क्या कि -20 से लेके +20 के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स के क्या होंगे यहाँ पे स्क्वायर फाइंड। ये LWD इवन यू कैन सी, जब यहाँ पे हम प्रिंट को, आपको यहाँ पे सारा का सारा सबका स्क्वायर प्रिंट हो गया है ना। इवन SQ जैसे हमारे पास लिस्ट है, हम इस लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं किसमें, तो LWD करेंगे, तो इवन SQ में क्या चला जाएगा, सेट, मतलब ये वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड देन वापस करने के बाद उस पे हम क्या करते हैं, सॉर्टेड के एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे, LEVEN SQ में हो जाएगा। फंक्शन करता क्या, एक चीज एग्जांपल लिस्ट पे अप्लाई कर सॉर्टेड हो जाएगा।
अब रिवर्स हमने ट्रू किया है तो सॉर्टेड किस ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये चीजें आप जानते हैं। अब मैं इस लास्ट वाले प्रिंट होगा, LWD है क्या, लिस्ट है का लिस्ट है, तो देखिए देन सेट है, तो देखिए किसका सेट है, हमें इसी लिस्ट को सेट क्या होंगे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, यस और नो। देन लास्ट वन इज, तो देखिए रिवर्स, यदि मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो ये ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग हो जाएगा। और देखिए और एलिमेंट्स आपको प्रिंट करना है वो सारे न्यू लाइन में, ठीक है। यही कुछ बेसिक है जो मैंने आपको सेट में बताया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएंगे प्लीज, देन हम डिक्शनरी स्टार्ट करने वाले हैं। डिक्शनरी है क्या, यस कोमल। अच्छा आपने मैसेज टाइप कर दिया तो मैं चेक कर लेता हूँ। सब कॉलम कैसे ऐड करेंगे गूगल कॉलम में न्यू प्रोग्राम को रन करने के लिए, कॉलम या फिर सेल, कॉलम या फिर सेल, यहाँ पे कॉलम की तो बात ही नहीं है, सेल यस। वो मैंने कई बार बताया, देखो जैसे सपोज मैं ये जाता हूँ, कुछ भी नहीं है, है आप यहाँ से कोड यहाँ से क्लिक करोगे तो भी, देखो मैं कोड क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक, देखो एक सेल आ गया ना, क्लियर है। हम इस सेल के नीचे चाहिए हमें, देखो एक सेल और डिक्शनरी पे बात। डिक्शनरी है क्या समझिए, इट इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अनऑर्डर्ड मैंने बोला मतलब यहाँ पे भी इंडेक्स बात नहीं करते हम लोग, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर इंडेक्स पे सेकंड, ऐसा नहीं, यानी अनऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है। सेकंड, यहाँ जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। की होता है उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू, सपोज एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ सपोज से, और मान लो BSc या BCA कोई भी एक सेलेक्ट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ एक साइड में रोल नंबर ऐसा, या BCA बैच 1 ही बोलता हूँ मैं एक बैच का, वंस एक साइड में रोल नंबर लिखता हूँ और हर एक रोल नंबर करस्पॉन्डिंग। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा होगा, रोल नंबर होगा या नाम होगा। पर्पस मेरा ये है कि जब मैं रोल नंबर बोलूँ ना तो उससे करस्पॉन्डिंग हमें नाम डिस्प्ले हो, यही पर्पस होता है। तो की हमारा रोल नंबर हो जाएगा, वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, जो नेम हो जाएंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कीज हैव टू बी यूनिक, इसका मतलब ये है कि की क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिक होना चाहिए। आपको पता है क्या एक ही क्लासरूम में दो बच्चे का रोल नंबर 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नहीं, यदि आपने देखा है तो बताओ। बैच 1 बैच 2 अलग मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब कि यूनिक होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगे, तो हो सकता है कि मल्टीपल कीज के सेम वैल्यूज हो सकते हैं, बट मल्टीपल वैल्यूज के सेम की पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब जो की होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मींस कि एक डिक्शनरी में एक की ही उस नाम से होगा, मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, की वैल्यू पेयर, यानी एक की वैल्यू पेयर को हम एक आइटम बोलेंगे, सेकंड की वैल्यू पेयर को सेकंड आइटम बोलेंगे डिक्शनरी का। वैसे ही उन सारे आइटम्स को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। तो आपने देखा होगा सेट में भी हम ब्रेसेस ही यूज करते हैं और डिक्शनरी में भी हम ब्रेसेस ही यूज करते हैं, पर डिफरेंस ये है कि जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, बट यहाँ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। सेट भी आपका अनऑर्डर्ड है, ये भी आपका अनऑर्डर्ड है। यहाँ भी क्या आप बताओ डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि की सेम होगा, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है नहीं। चलिए उसके अलावा डिक्शनरी आर म्यूटेबल, फिर भी डिक्शनरी क्या है बच्चों, यहाँ पे म्यूटेबल है, समझिएगा। कीज आर इम्यूटेबल, ध्यान से रखिएगा, लेकिन डिक्शनरी आर म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्यों है, क्योंकि की को आप चेंज नहीं टेबल है, क्योंकि हम उसमें नया एलिमेंट्स मतलब नया आइटम मतलब की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, है ना, एंड चाहे तो किसी आइटम को की वैल्यू पेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूटेबल। क्लियर है बच्चों। चलिए इतना क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं थोड़ा। देखो कुछ चीजें और भी है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी मैंने एडवांस डेटा टाइप्स बताए थे सबका लेंथ फाइंड करना था, हमने लेंथ फंक्शन यूज किया था। वैसे हम यहाँ भी लेंथ फंक्शन के हेल्प से किसी भी डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्स मतलब कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। बट सपोज इफ यू वांट टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल कीज अवेलेबल इन द डिक्शनरी, ऑल द नेम ऑफ कीज, या आपको कीज का केवल सेट चाहिए आपको कि कौन कौन से की यूज हुए हैं,
तो यू कैन यूज जस्ट d.keys यूज करोगे तो keys फंक्शन विल रिटर्न all the keys in the dictionary, set list of all the keys in the dictionary. वैसे मान लो आप चाहते हो केवल वैल्यूज चाहते हो of values by using values function है, उसमें वो सारे आपको उसके लिस्ट के फॉर्म में मिल जाए। क्लियर है? नॉट ओनली दिस, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मेंबर्स से भी आप चेक कर सकते हो कि कोई पार्टिकुलर लिस्ट कोई पार्टिकुलर की उस मेंबरशिप चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, के इन डी यानी मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो कैसे होगा, के की है और किसमें ढूंढ अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, आपको एरर मिलेगा, ये याद रखिएगा, यानी फॉल्स मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए डी ऑफ के, ये कुछ आपका इंडेक्सिंग की तरह है। हाँ इंडेक्सिंग की तरह है बट बच्चों ये इंडेक्सिंग नहीं है। यहाँ पे हम क्या इंडेक्स देने वाले हैं, नहीं, हम यहाँ पे तो सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू है ना विथ करस्पॉन्डिंग कीज, किसी भी की के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो देन यू कैन, उस की को आपने इसमें पास किया है उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिल जाएगा। बट कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जिस की को आपने पास किया है इसमें वो की अवेलेबल ना हो उस लिस्ट में, तो उस केस में आपको वो एरर देगा। क्या देगा वो, आपको एरर शो करेगा। सो जब भी आपको पहले आप चेक कर लो की के हेल्प से एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करो। मान लो कोई, उसका भी एक सॉल्यूशन है। आप चाहते हो कि हम कभी, हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक्सेस करना चाहते हैं, पता नहीं उसमें कौन कौन से कीज है और मैंने की पास किया और वो की मान लो है नहीं तो हमें एरर शो करेगा, बट हम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि एरर यदि वो अवेलेबल नहीं तो हमें कुछ मैसेज मिले उसके करस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए हम गेट फंक्शन यूज करते हैं। सो डी डॉट गेट फंक्शन यूज करेंगे, के कॉमा भी, मतलब यहाँ पे की पास करेंगे और की उस लिस्ट डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये पास जो वैल्यू है वो आपको पास करेगा। ये मीन होता है गेट फंक्शन का। चलिए यहाँ तक आपने देखा, बट सपोज इफ यू वांट टू, म्यूटेबल है मैंने बोला डिक्शनरी, इसका मतलब ये है कि आप की को नहीं, आप उसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। सो सपोज इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनी की, किसी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो आप ऐसे लिखोगे डी ऑफ के इक्वल्स टू बी, मतलब यहाँ पे वैल्यू दे दो तो उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो न्यू वैल्यू से अपडेट हो जाएगा, मतलब भी हो जाएगा क्योंकि वो म्यूटेबल है। नॉट ओनली, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने की पास किया है वो की उसमें है ही नहीं, यदि होता तो फिर मॉडिफाई हो जाता उसका वैल्यू, बट मान लो वो की है नहीं तो उस केस में क्या होगा, ये की वैल्यू पेयर उस डिक्शनरी में कोई एलिमेंट कोई की वैल्यू पेयर आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस। सो नाउ इफ यू वांट टू डिलीट एनी की वैल्यू पेयर या किसी फंक्शन एंड यू विल पास द डिक्शनरी नेम एंड इन दिस डिक्शनरी यू विल पास जो पेयर है वो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, उस डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप इटरेट भी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि क्या, जैसे आपने देखा था ना सेट में कि फॉर के इन डी मेंबर्स, तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। अब इसको कैपिटल हमारा क्या है, वैल्यू पेयर्स है तो 1 2 3, यदि एक की वैल्यू पेयर को हम एक एलिमेंट करते हैं, ठीक है, इसमें न्यू कैप इसको जो डिक्शनरी है नीचे और भी चीजें देखते हैं इसमें। यस, इसको रिमूव कर देता हूं जस्ट 1 मिनट। अब देखिए इसको, जैसे हमें पता करना है लाइक दिस, कैपिटल और ब्रैकेट में आप क्या पास करोगे उसका की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग हिसाब हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है तो हम किसी भी डिक्शनरी के वैल्यू को इस तरह, अच्छा कि मैंने बोला था आपको कि अवेलेबल वैल्यू को पास मतलब गेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, सो देन, और आप फिर भी एक्सेस करना चाहते हो जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या लास्ट में कि कभी कभी कोई की अवेलेबल नहीं है उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगा नहीं तो हमें एरर शो करता है ना, बट आप चाहते हो कि यदि वो अवेलेबल नहीं है तो उससे करस्पॉन्डिंग कुछ मैसेज रिटर्न करे, कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करे, कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो। तो उसके लिए आप गेट फंक्शन यूज करोगे। अभी देखिए है और मैं पास करूंगा तो क्या उससे करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू मिलेगा हमें, यदि मैं प्रीवियस अप्रोच अप्लाई करता तो नहीं, इससे करस्पॉन्डिंग कोई की प्रेजेंट है या नहीं उस डिक्शनरी में, तो उस, तो देखो मैं रन करता हूं अवेलेबल, हाँ यहाँ पे ठीक है, तो देखो मैं इसको रन करता हूँ, दिस केस नॉट अवेलेबल, बट सपोज सच ए केस कि जब जो कि ऑलरेडी अवेलेबल आपको पास कर देगा, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग अननोन बट सिंस था तो उसने, चलिए अब देखते हैं वो चेंज द वैल्यू बट वी कैन नॉट चेंज अ की, ध्यान रखिएगा की इम्यूटेबल, लेकिन जो वैल्यू है उसके हिसाब से बात करें तो आपका डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, ठीक है। अब देखिए आते कि फ्रांस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या था, पेरिस था, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसके जगह पे XYZ करना चाहते हैं, तो देखिए
इफ आई विल राइट, हमने क्या किया, चेंज करने की कोशिश की। एज यू कैन सी इट इज पेरिस था, अब फ्रांस के क्या हो गया, देखो XYZ चेंज हो गया ना, म्यूटेबल। ठीक है, चलिए मैं वापस, बट सपोज ऐड करना है तो क्या, जैसे आपने देखा था, यू वांट टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर, सिंपली यू विल राइट डिक्शनरी नेम ब्रैकेट वैल्यू दे दो, देन कमेंट कर देता हूं, गौर से ऐड हो गया न्यू एलिमेंट। तो जिस तरह से आप चेंज करते हो सेम सिंटेक्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसमें न्यू एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, मुझे पता चला कि अब यहाँ पे डिल कैपिटल और यहाँ पे उसका इंडेक्स है क्या सेकंड में, नहीं, इट मींस हम डिलीट भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, डिक्शनरी में कौन कौन से कीज हैं, ये डिक्शनरी का नाम डॉट कीज करोगे, वैल्यूज करोगे तो सारे वैल्यू देखो कि क्या यो कीज फंक्शन जो है वो एक लिस्ट रिटर्न करता है। आप देखिए तो सिंस आ गया और हमने चेक किया था क्या, न्यू दिल्ली, उसके एक तरीका तो ये है कि आप यदि किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को चेक करना चाहते हो, आइटम को चेक करना चाहते हो, तो सिंपली आप प्रिंट फंक्शन में आप क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे, फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। आप इट वैल्यू होता है, वैल्यू में होता क्या एलिमेंट्स देखिए, किसके तो होगा क्या, कौन सा वैल्यू है, इंडिया, उससे जब अपडेट करेंगे ना, जो न्यू कैप्स में नहीं है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट कुछ वो इसमें ऐड हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम एलिमेंट हो, तो जो हम नया, तो न्यू कैप्स का क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू चला जाएगा, ट्राई कर सकते हो। मैंने ये सारी चीज आप, जैसे हमने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, तो यहाँ भी आप डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हो। सिंपल सेट में क्या होता है, एक्स कॉलम, क्लियर है बच्चों, कॉलम वैल्यू हो जाएगा और हम कर क्या रहे हैं, वैल्यूज आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के रूप में स्टोर करें, तो वो सारे वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। देखो क्लियर है बच्चों, तो ये सारे शॉर्टकट्स हम यहाँ पे अप्लाई, डाउट नहीं है तो अगले क्लास, ठीक है। और जो आपको जो मैंने बताया था 2 लाइब्रेरीज, नमपाई, पांडा और मैटप्लॉटलिब, 3 जो मैंने बताए थे, उसको भी मैं बीच में जब यूज होने वाली होंगी तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास से हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे मशीन लर्निंग के बारे में, क्या है, टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे हम ट्रेन करते हैं, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, डेटा सेट कैसे हम डाउनलोड करते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताऊँ। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो फाइल में जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में जाओगे, जैसे मैं डाउनलोड करूंगा, देखो डाउनलोड पे जैसे हम जाएंगे, तो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ भी IPYNB मतलब जो कि कॉलेब का फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट, या फिर PY फॉर्मेट में करना है। तो चूंकि आपको कॉलेब से कॉलेब में ही एक्सेस करना है, तो यदि आपको अपने ID में करना है तो PY फॉर्मेट में करोगे, आपको कॉलेब वो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए, नीचे डाउनलोड हो रहा है, और इवन आप देख सकते हैं डाउनलोड हो भी गया है, बट हमें उसको ऐड करना है। मान लो मैंने आपको फाइल भेज दिया, आप उसको अपने गूगल कॉलेब में अपलोड करोगे, कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात, फाइल में जाओगे, अपलोड ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन अपलोड में हम गए, या रिसेंट में देखते हैं, रिसेंट में कोई फाइल अपलोड में जाएंगे और यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, यहाँ से देखो ऑप्शंस आ गए, है ना। और इस सॉरी एक्चुअली मैंने देखी, जैसे ये प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ, लिंक मैं इसको फाइल को भेज दूंगा आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्लियर है। अपलोड करने मैंने बता दिया, वैसे अपलोड आप कर लेंगे, क्योंकि लिंक करने पे अब 100 बच्चे का रिक्वेस्ट हमें 1 बाय 1 जो है सिलेक्ट करना होगा, दैट विल बी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपलोड कर लोगे, अपलोड जैसे करोगे वो आपको विजिबल हो जाएगा, है ना। देखो अपलोड हो गया, वो हो गया ना अपलोड। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। तो मैं वो जो दोनों फाइल, जो भी 2-3 फाइल्स हैं, वो मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, आप लोग गूगल कॉलेब में ऐड करके अपना प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, और किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है, ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मशीन लर्निंग का बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
विजिबल है आपको सेट। तो देखिए जैसे ये बताइए हमारे पास क्या है, तो हम कन्वर्ट कर सकते लिस्ट या किसी सेम एलिमेंट प्रोग्रामिंग में इसको रन पहले एलोकेट वही सारे एलिमेंट्स आ गए दिया था वो पहले आर हमने सिंपली आर करके कुछ डिफरेंस आप आर किया तो सिंपली। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, सर यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन क्या कर रहा है सर? ये फॉर्मेट फंक्शन आपने सुना होगा बेसिकली, क्यों यूज करते हैं इसको। बेसिकली ये पर्पस है कि जैसे आपने कभी याद है सी प्रोग्रामिंग यूज किया होगा आपने। यस सर। सी प्रोग्रामिंग में मान लो आपको जैसे लिखना होता है सम ऑफ ए प्लस बी, ऐसा लिखना होता है ना। तो आप क्या करते हो बेसिकली सर सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी। सेम यहाँ भी फीचर हमारे पास कि मान लो हमें यहाँ पे सेट द सेट आर व्हेन प्रिंटेड, और यहाँ पे हम सेट का वैल्यू प्रिंट करना, तो यहाँ पे तो यहाँ का लेंथ प्रिंट हो, पैरामीटर होगा ना, इसका आर्गुमेंट होगा, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। एज यू कैन सी आपका आर का वैल्यू मतलब सर जो आप क्वेश्चन पूछे थे ना सर, वो आस्की वैल्यू के आधार पर अरेंज किया गया सर। बिल्कुल हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर आस्की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल पहले आ पी है, कैपिटल पहले आ। चलिए आगे मूव करते हैं। यस सर इसमें हम लोग कॉलम कैसे ऐड करेंगे, मतलब अगर हम लोग को एक न्यू रो ऐड करना है, उसमें हम लोग कुछ दूसरा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे सर? आपकी आवाज सब बहुत ज्यादा नॉइजेस है आ रही है, ईयरफोन के कारण या में भी हो सकता है। हाँ बताइए फिर से। अब क्लियर है सर? हाँ आप क्लियर बताइए। सर जैसे कि इसमें हम लोग कॉलम ऐड करना चाहते हैं ना, मतलब कोई दूसरा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो सर वैसे मतलब कैसे करेंगे इसमें? आप एक मुझे टाइप कर लीजिए, जब आप बोलते कभी बीच में जो है ना बहुत टाइप मैसेज टाइप कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए आप टाइप कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक क्लियर नहीं है। अब देखिए हम चेक करेंगे क्या ऑर्डरिंग, तो देखिए ऑर्डरिंग चेक कर, मैं पहले इसको स्टेपल करता हूँ टी यू। जब मैं टपल लिखा यूज किया यहाँ पे R1 आई का वैल्यू, यहाँ पे कोई इशू है, सारे वैल्यू को प्रिंट कर दिया टपल में। सेट लिखूंगा ना तो यू विल गेट एरर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एरर है, इंडेक्सिंग इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये होता है इसीलिए इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। बट यू विल थिंक दैट सर इफ इट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट देन हाउ वी विल एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, है ना। आप सोचोगे ना कि जब अनऑर्डर्ड है हमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो आप सिंपल R1 एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो जब ई इन आएगा फिर तीसरा एलिमेंट आएगा, क्लियर है। मतलब ऑर्डर्ड तो नहीं है, इसीलिए मैंने बताया था आपको सेट इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। चलिए देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, चेक करना हमें। तो देखो ये है एक टपल है, और ये है देखिए इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टाइप के एलिमेंट्स है, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेट। तो इस टपल पे हमने वैल्यू आर में स्टोर होंगे, आपको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, डिफरेंट 3.14 1 2 इंटीजर। बट एक चीज गौर से देखिए, मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन गौर से देखिए मैंने जो बोला था, गौर से देखिए इस टपल में क्या था, 1 2 3 स्ट्रिंग वाला 2 टाइप्स था। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन बताया था। यस विनायक सर उसके पहले वाला एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, प्रिंट, और उसके अंदर भी प्रिंट आ था ना इससे पहले। हटा देता हूँ, गलती से हो गया होगा इसीलिए, ठीक है। कि प्रिंट फंक्शन को प्रिंट फिर से प्रिंटफ के अंदर डाल देंगे, प्रिंट के अंदर डालेंगे ना, तो प्रिंट कुछ तो रिटर्न करता नहीं हमें, तो वो क्या रिटर्न करेगा ना, ठीक है। कर सकते हैं वो, देखिए लाइक लिस्ट की तरह, टपल की तरह। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए बच्चों, LWD क्या हमारे पास एक लिस्ट है, और मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते, इसका एक्स, इसके एलिमेंट्स को एक्स मॉडुलो डिवीजन 2, जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और उसका जो लिस्ट में स्टोर करें, यही पर्पस है हमारा। तो बेसिकली होगा क्या कि -20 से लेके +20 के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स के क्या होंगे यहाँ पे स्क्वायर फाइंड, ये LWD। इवन यू कैन सी जब यहाँ पे हम प्रिंट को, आपको यहाँ पे सारा का सारा सबका स्क्वायर प्रिंट हो गया है ना। इवन SQ जैसे हमारे पास लिस्ट है, हम इस लिस्ट को चेंज करना चाहते हैं किसमें, LWD करेंगे तो इवन SQ में क्या चला जाएगा,
सेट मतलब ये वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड देन वापस करने के बाद उस पे हम क्या करते हैं, सॉर्टेड के एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे, LEVEN में हो जाएगा। फंक्शन करता क्या, एक चीज एग्जांपल लिस्ट पे अप्लाई कर सकते, सॉर्टेड हो जाएगा। अब रिवर्स हमने ट्रू किया है तो सॉर्टेड किस ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये चीज आप जानते हैं। अब मैं इस लास्ट वाले लाइन प्रिंट होगा, LWD है क्या, लिस्ट है का लिस्ट है, तो देखिए देन सेट है, तो देखिए किसका सेट है, हमने इसी लिस्ट को सेट किया होंगे, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, यस और नो। देन लास्ट वन इज, तो देखिए रिवर्स यदि मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो ये ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग हो जाएगा। और देखिए और एलिमेंट्स आपको प्रिंट करना है वो सारे न्यू लाइन में, ठीक है। यही कुछ बेसिक है जो मैंने आपको सेट में बताया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएंगे प्लीज। देन हम डिक्शनरी स्टार्ट करने वाले हैं। डिक्शनरी है क्या, यस कोमल। अच्छा आपने मैसेज टाइप कर दिया तो मैं चेक कर लेता हूँ। सब कॉलम कैसे ऐड करेंगे गूगल कॉलम में न्यू प्रोग्राम को रन करने के लिए, कॉलम या फिर सेल, कॉलम या फिर सेल। यहाँ पे कॉलम की तो बात ही नहीं है, सेल यस। वो मैंने कई बार बताया, देखो जैसे सपोज मैं ये जाता हूँ, कुछ भी नहीं पे है, आप यहाँ से कोड यहाँ से क्लिक करोगे तो भी, देखो मैं कोड क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक, देखो एक सेल आ गया ना, क्लियर है। हम इस सेल के नीचे चाहिए हमें, देखो एक सेल और डिक्शनरी पे बात। डिक्शनरी है क्या समझिए, इट इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अनऑर्डर्ड मैंने बोला मतलब यहाँ पे भी इंडेक्स बात नहीं करते हम लोग, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है कि हम ये नहीं कर सकते कि ये जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर इंडेक्स पे सेकंड, ऐसा नहीं। यानी अनऑर्डर्ड मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है। सेकंड, यहाँ जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। की होता है उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सपोज एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ सपोज से, और मान लो BSc IT या BCA कोई भी एक सेलेक्ट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ एक साइड में रोल नंबर ऐसा, या BCA बैच 1 ही बोलता हूँ मैं, एक बैच का वंस एक साइड में रोल नंबर लिखता हूँ और हर एक रोल नंबर करस्पॉन्डिंग। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा होगा, रोल नंबर होगा या नाम होगा। पर्पस मेरा ये है कि जब मैं रोल नंबर बोलूँ ना तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें नाम डिस्प्ले हो, ये पर्पस होता है। तो की हमारा रोल नंबर हो जाएगा, वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, जो नेम हो जाएंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कीज हैव टू बी यूनिक, इसका मतलब ये है कि की क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिक होना चाहिए। आपको पता है क्या एक ही क्लासरूम में दो बच्चे का रोल नंबर 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नहीं। यदि आपने देखा है तो बताओ, बैच 1 बैच 2 अलग मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब कि यूनिक होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होंगे, तो हो सकता है कि मल्टीपल कीज के सेम वैल्यूज हो सकते हैं, बट मल्टीपल वैल्यूज के सेम की पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब जो की होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मींस कि एक डिक्शनरी में एक की ही उस नाम से होगा, मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, की वैल्यू पेयर, यानी एक की वैल्यू पेयर को हम एक आइटम बोलेंगे, सेकंड की वैल्यू पेयर को सेकंड आइटम बोलेंगे डिक्शनरी का। वैसे ही उन सारे आइटम्स को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। तो आपने देखा होगा सेट में भी हम ब्रेसेस ही यूज करते हैं और डिक्शनरी में भी हम ब्रेसेस ही यूज करते हैं, पर डिफरेंस ये है कि जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, बट यहाँ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। सेट भी आपका अनऑर्डर्ड है, ये भी आपका अनऑर्डर्ड है। यहाँ भी क्या आप बताओ डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि की सेम होगा, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है नहीं। चलिए उसके अलावा डिक्शनरी आर म्यूटेबल, फिर भी डिक्शनरी क्या है बच्चों, यहाँ पे म्यूटेबल है, समझिएगा। कीज आर इम्यूटेबल, ध्यान से रखिएगा, लेकिन डिक्शनरी आर म्यूटेबल। म्यूटेबल क्यों है, क्योंकि की को आप चेंज नहीं, म्यूटेबल है क्योंकि हम उसमें नया एलिमेंट्स मतलब नया आइटम मतलब की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, है ना। एंड चाहे तो किसी आइटम को की वैल्यू पेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूटेबल। क्लियर है बच्चों। चलिए इतना क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं थोड़ा। देखो कुछ चीजें और भी है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी मैंने एडवांस डेटा टाइप्स बताए थे सबका लेंथ फाइंड करना था, हमने लेंथ फंक्शन यूज किया था। वैसे हम यहाँ भी लेंथ फंक्शन के हेल्प से किसी भी डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं।
एलिमेंट्स मतलब कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है। बट सपोज इफ यू वांट टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल कीज अवेलेबल इन द ऑल द नेम ऑफ कीज, कि आपको कीज का केवल सेट चाहिए आपको कि कौन कौन से की यूज हुए हैं, तो यू कैन यूज जस्ट d.keys यूज करोगे, तो कीज फंक्शन विल रिटर्न ऑल द कीज इन द डिक्शनरी, सेट लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। वैसे मान लो आप चाहते हो केवल वैल्यूज चाहते हो, ऑफ वैल्यूज बाय यूजिंग वैल्यूज फंक्शन है, उसमें वो सारे आपको उसके लिस्ट के फॉर्म में मिल जाए। क्लियर है? नॉट ओनली दिस, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे मेंबरशिप भी आप चेक कर सकते हो कि कोई पार्टिकुलर लिस्ट कोई पार्टिकुलर की उस मेंबरशिप चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, के इन डी यानी मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो कैसे होगा, के की है और किसमें ढूंढ अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, आपको एरर मिलेगा, ये याद रखिएगा, यानी फॉल्स मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए डी ऑफ के, ये कुछ आपका इंडेक्सिंग की तरह है, हाँ इंडेक्सिंग की तरह है, बट बच्चों ये इंडेक्सिंग नहीं है। यहाँ पे हम क्या इंडेक्स देने वाले हैं, नहीं, हम यहाँ पे तो सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू है ना विथ करस्पॉन्डिंग कीज, किसी भी की के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, देन यू कैन, उस की को आपने इसमें पास किया है, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिल जाएगा। बट कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जिस की को आपने पास किया है इसमें वो की अवेलेबल ना हो उस लिस्ट में, तो उस केस में आपको वो एरर देगा। क्या देगा वो, आपको एरर शो करेगा। सो जब भी आपको पहले आप चेक कर लो की के हेल्प से एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करो। मान लो कोई, उसका भी एक सॉल्यूशन है, आप चाहते हो कि हम कभी, हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक्सेस करना चाहते हैं, पता नहीं उसमें कौन कौन से कीज है और मैंने की पास किया और वो की मान लो है नहीं, तो हमें एरर शो करेगा, बट हम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि एरर यदि वो अवेलेबल नहीं तो हमें कुछ मैसेज मिले उसके करस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए हम गेट फंक्शन यूज करते हैं। सो डी डॉट गेट फंक्शन यूज करेंगे, के कॉमा भी, मतलब यहाँ पे की पास करेंगे और की उस लिस्ट डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये पास जो वैल्यू है वो आपको पास करेगा। ये मीन होता है गेट फंक्शन का। चलिए यहां तक आपने देखा, बट सपोज इफ यू वांट टू, म्यूटेबल है मैंने बोला डिक्शनरी, इसका मतलब ये है कि आप की को नहीं, आप उसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। सो सपोज इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनी की, किसी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो, आप ऐसे लिखोगे डी ऑफ के इक्वल्स टू बी, मतलब यहाँ पे वैल्यू दे दो तो उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो न्यू वैल्यू से अपडेट हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, क्योंकि वो म्यूटेबल है। नॉट ओनली, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने की पास किया है वो की उसमें है ही नहीं, यदि होता तो फिर मॉडिफाई हो जाता उसका वैल्यू, बट मान लो वो की है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये की वैल्यू पेयर उस डिक्शनरी में कोई एलिमेंट कोई की वैल्यू पेयर आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस। सो नाउ इफ यू वांट टू डिलीट एनी की वैल्यू पेयर या किसी फंक्शन एंड यू विल पास द डिक्शनरी नेम एंड इन दिस डिक्शनरी यू विल पास जो पेयर है वो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, उस डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप इटरेट भी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि क्या, जैसे आपने देखा था ना सेट में कि फॉर के इन दी मेंबर्स, तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। अब इसको हम कैपिटल हमारा क्या है, वैल्यू पेयर्स हैं, तो 1 2 3, यदि एक की वैल्यू पेयर को हम एक एलिमेंट करते हैं, ठीक है, इसमें न्यू कैप, इसको जो डिक्शनरी है नीचे और भी चीजें देखते हैं इसमें। यस, इसको रिमूव कर देता हूं जस्ट 1 मिनट। अब देखिए इसको, जैसे हमें पता करना है लाइक दिस, कैपिटल और ब्रैकेट में आप क्या पास करोगे, उसका की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग हिसाब हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है तो हम किसी भी डिक्शनरी के वैल्यू को इस तरह, अच्छा कि मैंने बोला था आपको कि अवेलेबल वैल्यू को पास मतलब गेट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, सो देन, और आप फिर भी एक्सेस करना चाहते हो जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या लास्ट में कि कभी कभी कोई की अवेलेबल नहीं है, उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगा नहीं तो हमें एरर शो करता है ना, बट आप चाहते हो कि यदि वो अवेलेबल नहीं है तो उससे करस्पॉन्डिंग कुछ मैसेज रिटर्न करे, कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करे, कुछ वैल्यू रिटर्न करे, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो। तो उसके लिए आप गेट फंक्शन यूज करोगे। अभी देखिए है और मैं पास करूंगा तो क्या उससे करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू मिलेगा हमें, यदि मैं प्रीवियस अप्रोच अप्लाई करता नहीं है, से करस्पॉन्डिंग कोई की प्रेजेंट है या नहीं उस डिक्शनरी में, तो उस, तो देखो मैं रन करता हूं अवेलेबल, यहाँ पे ठीक है, तो देखो मैं इसको रन करता हूँ, दिस केस नॉट अवेलेबल, बट सपोज सच ए केस कि जब जो कि ऑलरेडी अवेलेबल आपको पास कर देगा, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग अननोन, बट सिंस था तो उसने, चलिए अब देखते हैं वो चेंज द वैल्यू बट वी कैन नॉट चेंज अ की, ध्यान रखिएगा
की इम्यूटेबल, लेकिन जो वैल्यू है उसके हिसाब से बात करें तो आपका डिक्शनरी म्यूटेबल होता है। ठीक है, अब देखिए आते कि फ्रांस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या था, पेरिस था, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसके जगह पे XYZ करना चाहते हैं। तो देखिए इफ आई विल राइट, हमने क्या किया, चेंज करने की कोशिश की, एज यू कैन सी इट इज पेरिस था, अब फ्रांस के क्या हो गया, देखो XYZ चेंज हो गया ना, म्यूटेबल। ठीक है, चलिए मैं वापस, बट सपोज ऐड करना है तो क्या, जैसे आपने देखा था यू वांट टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर, सिंपली यू विल राइट डिक्शनरी नेम ब्रैकेट वैल्यू दे दो, देन कमेंट कर देता हूं, गौर से ऐड हो गया न्यू एलिमेंट। तो जिस तरह से आप चेंज करते हो सेम सिंटेक्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसमें न्यू एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, मुझे पता चला कि अब यहाँ पे डिल कैपिटल और यहाँ पे उसका इंडेक्स है क्या सेकंड में, नहीं, इट मींस हम डिलीट भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, डिक्शनरी में कौन कौन से कीज हैं, ये डिक्शनरी का नाम, डॉट कीज करो, वैल्यूज करोगे तो सारे वैल्यू देखो कि क्या जो कीज फंक्शन जो है वो एक लिस्ट रिटर्न करता है आप। तो देखिए उससे लिस्ट आ गया और हमने चेक किया था क्या, न्यू दिल्ली उसके। एक तरीका तो ये है कि आप यदि किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को चेक करना चाहते हो, आइटम को चेक करना चाहते हो, तो सिंपली आप प्रिंट फंक्शन में आप क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे, फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। ये भी एक ऑप्शन है। आप इट वैल्यू होता है, वैल्यू में होता क्या एलिमेंट्स देखिए, जिसके तो होगा क्या, कौन कौन सा वैल्यू है इंडिया, उससे जब अपडेट करेंगे ना, जो न्यू कैप्स में नहीं है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट कुछ वो इसमें ऐड हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम एलिमेंट हो तो जो हम नया, तो न्यू कैप्स का क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू चला जाएगा। ट्राई कर सकते हो, मैंने ये सारी चीज आप, जैसे हमने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, तो यहाँ भी आप डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हो। सिंपल सेट में क्या होता है, एक्स कॉलम, क्लियर है बच्चों, कॉलम वैल्यू हो जाएगा और हम कर क्या रहे, एक्चुअली वैल्यूज आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के रूप में स्टोर करें, तो वो सारे वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। देखो क्लियर है बच्चों, तो ये सारे शॉर्टकट्स हम यहाँ पे अप्लाई